नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं राणा विनोद ब्लॉग्स। आज हम जानेंगे एक ऐसे पर्व के बारे में जो रंगों से भरा है, खुशियों से भरा है, प्रेम से भरा है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि होली आखिर क्यों मनाई जाती है? क्या यह सिर्फ रंग खेलने का त्योहार है या इसके पीछे कोई गहरी पौराणिक कथा और आध्यात्मिक रहस्य छुपा है? आज की इस विस्तृत कथा में हम जानेंगे होली का इतिहास, होली की पौराणिक कथा, प्रहलाद और होलिका की कहानी, भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की रंगों वाली लीला और होली का धार्मिक व सामाजिक महत्व। तो अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि आज आपको होली के बारे में वह सब पता चलेगा जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। होली क्यों मनाई जाती है? होली भारत का एक प्राचीन और अत्यंत पवित्र त्योहार है। यह हर साल फाल्गुन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। होली केवल रंगों का त्योहार नहीं है, बल्कि यह अच्छाई की बुराई पर विजय का प्रतीक है। यह हमें सिखाती है कि चाहे कितना भी बड़ा अत्याचार क्यों न हो, अंत में जीत हमेशा सत्य और भक्ति की होती है। प्रहलाद और होलिका की पौराणिक कथा। बहुत समय पहले एक असुर राजा था, हिरण्यकश्यप। वह बहुत शक्तिशाली था। उसने कठोर तपस्या करके भगवान ब्रह्मा से वरदान प्राप्त किया था। उसने वरदान मांगा था कि वह न दिन में मरे, न रात में, न घर के अंदर, न घर के बाहर, न धरती पर, न आकाश में, न किसी मनुष्य से, न किसी पशु से। इस वरदान के कारण वह स्वयं को अमर समझने लगा। धीरे धीरे उसका अहंकार इतना बढ़ गया कि उसने स्वयं को भगवान घोषित कर दिया। उसने पूरे राज्य में आदेश दे दिया कि कोई भी भगवान विष्णु का नाम नहीं लेगा, सब मेरी पूजा करेंगे। लेकिन उसी के घर में जन्मा उसका पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का परम भक्त था। बालक प्रहलाद की अटूट भक्ति। प्रहलाद बचपन से ही भगवान विष्णु का नाम जपता था। वह हर समय कहता, नारायण नारायण। जब हिरण्यकश्यप को यह बात पता चली तो वह क्रोधित हो गया। उसने प्रहलाद को समझाया, मैं ही भगवान हूँ, मेरी पूजा करो। लेकिन प्रहलाद ने शांत स्वर में कहा, पिताश्री, सच्चे भगवान तो श्री विष्णु हैं। यह सुनकर हिरण्यकश्यप आगबूला हो गया। प्रहलाद को मारने के प्रयास। हिरण्यकश्यप ने कई बार प्रहलाद को मारने की कोशिश की। उसे ऊंचे पर्वत से गिरवाया गया, विषैले सर्पों के बीच डाला गया, हाथियों से कुचलवाया गया, जहर दिया गया। लेकिन हर बार भगवान विष्णु की कृपा से प्रहलाद बच गया, क्योंकि सच्ची भक्ति को कोई शक्ति समाप्त नहीं कर सकती। होलिका दहन की कथा। हिरण्यकश्यप की बहन थी होलिका। उसे एक वरदान मिला था कि वह अग्नि में नहीं जलेगी। हिरण्यकश्यप ने एक योजना बनाई। उसने होलिका से कहा, प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठ जाओ। तुम नहीं जलोगी, लेकिन यह मर जाएगा। होलिका प्रहलाद को लेकर अग्नि में बैठ गई। लेकिन हुआ क्या? प्रहलाद भगवान विष्णु का नाम जपता रहा, नारायण नारायण, और चमत्कार हुआ। होलिका जलकर भस्म हो गई और प्रहलाद सुरक्षित बाहर आ गया। होलिका दहन का संदेश। यही कारण है कि होली से एक दिन पहले होलिका दहन किया जाता है। यह बुराई के अंत और अच्छाई की विजय का प्रतीक है। होलिका दहन हमें सिखाता है, अहंकार का अंत निश्चित है। सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। भगवान अपने भक्तों की रक्षा अवश्य करते हैं। भगवान नरसिंह अवतार की कथा और होली का आध्यात्मिक रहस्य। होलिका के जल जाने के बाद भी हिरण्यकश्यप का क्रोध शांत नहीं हुआ। वह और अधिक क्रोधित हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि एक छोटा सा बालक बार बार मृत्यु से कैसे बच जाता है। एक दिन उसने प्रहलाद को अपने सामने बुलाया और क्रोध में पूछा,
कहाँ है तेरा भगवान? क्या वह इस खंभे में भी है? प्रहलाद ने शांत स्वर में उत्तर दिया, हाँ पिताश्री, भगवान हर जगह है, इस खंभे में भी। हिरण्यकश्यप ने गुस्से में आकर उस खंभे पर प्रहार किया और तभी हुआ एक अद्भुत चमत्कार, भगवान नरसिंह का प्रकट होना। खंभा फट गया और उसमें से प्रकट हुए भगवान विष्णु का चौथा अवतार नरसिंह अवतार। न आधा मनुष्य, न पूरा पशु, बल्कि आधा सिंह और आधा मनुष्य। यही वह रूप था जो ब्रह्मा के वरदान को तोड़ सकता था। वरदान कैसे टूटा? भगवान नरसिंह ने हिरण्यकश्यप को पकड़ा। न दिन था, न रात, संध्या का समय था। न घर के अंदर, न बाहर दरवाजे की चौखट पर, न धरती पर, न आकाश में अपनी गोद में उठाकर, न किसी मनुष्य से, न पशु से, बल्कि आधा मनुष्य आधा सिंह, और अपने नखों से उसका अंत कर दिया। इस प्रकार भगवान ने यह सिद्ध कर दिया कि अहंकार चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, ईश्वर की शक्ति उससे अनंत गुना बड़ी है। प्रहलाद की विजय। जब हिरण्यकश्यप का अंत हुआ तब प्रहलाद ने भगवान के चरणों में प्रणाम किया। भगवान नरसिंह ने प्रहलाद को आशीर्वाद दिया और कहा, हे भक्त, तुम्हारी भक्ति अटल है। मैं सदैव अपने भक्तों की रक्षा करता हूँ। यही वह क्षण था जब अच्छाई की बुराई पर विजय हुई और इसी विजय की खुशी में रंग और उत्सव मनाया गया। रंगों की होली कैसे शुरू हुई? पौराणिक कथा के अनुसार प्रहलाद की रक्षा और असुर के अंत की खुशी में लोगों ने एक दूसरे को रंग लगाकर उत्सव मनाया। धीरे धीरे यह परंपरा होली के रूप में स्थापित हो गई। श्री कृष्ण और राधा रानी की होली। होली का संबंध केवल प्रहलाद की कथा से ही नहीं, बल्कि भगवान श्री कृष्ण की ब्रज लीला से भी जुड़ा है। कहा जाता है कि श्री कृष्ण का रंग सांवला था और राधा रानी का रंग अत्यंत गोरा। एक दिन बालक कृष्ण ने अपनी माता यशोदा से पूछा, मैया, राधा इतनी गोरी क्यों है और मैं सांवला क्यों? माता यशोदा ने हंसकर कहा, तुम राधा के चेहरे पर रंग लगा दो। बस उसी दिन से ब्रज में रंगों की होली की शुरुआत हुई। प्रेम और एकता का संदेश। श्री कृष्ण की होली हमें सिखाती है, प्रेम में कोई भेदभाव नहीं होता। रंग सभी को एक समान बना देते हैं। होली का रंग मन की दूरियां मिटा देता है। ब्रज में आज भी लठमार होली, फूलों की होली और रंगों की होली बड़े उत्साह से मनाई जाती है। होली का आध्यात्मिक अर्थ। होली केवल बाहरी रंगों का त्योहार नहीं है, यह हमारे भीतर के अहंकार को जलाने का दिन है, नकारात्मकता को समाप्त करने का दिन है, पुराने दुखों को भूलकर नया जीवन शुरू करने का दिन है। होलिका दहन का अर्थ है अपने अंदर की बुराइयों को अग्नि में समर्पित करना, और रंगों की होली का अर्थ है प्रेम, क्षमा और भाईचारे को अपनाना। तो दोस्तों, अब आप जान चुके हैं कि होली केवल रंगों का त्योहार नहीं है, बल्कि यह अच्छाई की बुराई पर विजय, सच्ची भक्ति की शक्ति और प्रेम की भावना का पवित्र उत्सव है। होलिका दहन हमें सिखाता है कि अहंकार का अंत निश्चित है, और रंगों की होली हमें याद दिलाती है कि जीवन में प्रेम और एकता सबसे बड़ा रंग है। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल राणा विनोद व्लॉग्स को जरूर सब्सक्राइब करें। आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। राधे राधे। Like, share and subscribe and follow for more updates. Subscribe the channel now.